हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विनय सिंह सिंडिकेट आईएएस इस मंच पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। आप सब हमारे साथ अध्ययन कर रहे हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण को लेकर। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह जो शपथ ग्रहण समारोह है 20 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। इस समारोह का आयोजन कैपिटल हिल रोटुंडा हॉल में आयोजित किया गया और इस समारोह में अमेरिका के यूएसए के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और अमेरिका की एक बड़ी परंपरा रही है कि जब भी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होता है उससे पहले यानी राष्ट्रपति के शपथ लेने से पहले मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने ट्रंप से पहले जेडी वेंस को अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रंप साहब हैं और यहाँ पर आप जेडी वेंस का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है, इसका भी अवलोकन कर सकते हैं। 40 साल के बाद राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह इंडोर हॉल में आयोजित किया गया। आमतौर पर अमेरिका में राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण समारोह है वह इंडोर हॉल में आयोजित नहीं होता, ओपन में आयोजित होता है। लेकिन चूंकि अमेरिका में भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिस वजह से इस प्रकार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कैपिटल के अंदर स्थित रोटुंडा हॉल में आयोजित किया गया। ये जो कैपिटल रोटुंडा है वह वास्तव में कैपिटल बिल्डिंग के गुंबद के नीचे स्थित है। ये आप देखते हैं कैपिटल बिल्डिंग है और इसी कैपिटल बिल्डिंग के गुंबद के ठीक नीचे रोटुंडा हॉल स्थित है, जिसका कि आप तस्वीरों में यहाँ पर अवलोकन कर सकते हैं। अमेरिका के इतिहास में 40 साल के बाद किसी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह इंडोर हॉल में आयोजित किया गया। इससे पहले देखें तो 1985 में उसमें के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का शपथ ग्रहण समारोह भी इंडोर हॉल में आयोजित किया गया था। उस वक्त भी मौसम बहुत खराब था, जिस वजह से इस प्रकार का निर्णय लिया गया था। तो 40 साल बाद इंडोर हॉल में डोनाल्ड ट्रंप के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। एक दूसरा रिकॉर्ड भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 4 साल के बाद सत्ता में वापसी करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हैं। आमतौर पर कई राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं, जैसे आप बराक ओबामा को ले सकते हैं, जिन्होंने लगातार एक से अधिक कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण किया है। लेकिन अब तक केवल 2 ऐसे राष्ट्रपति अमेरिका के हुए हैं जिन्होंने एक कार्यकाल समाप्त होने के बाद पूरे एक कार्यकाल, जो नए राष्ट्रपति कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, 4 साल तक सत्ता से बाहर रहने के बाद, व्हाइट हाउस से बाहर रहने के बाद एक बार फिर से व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के रूप में उनकी वापसी हुई है। तो 4 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाले डोनाल्ड ट्रंप दूसरे राष्ट्रपति हैं। इस डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल का अगर आप अवलोकन करें तो पहला कार्यकाल इनका 20 जनवरी 2017 से लेकर 20 जनवरी 2021 तक रहा था। और उसके बाद जो नया कार्यकाल प्रारंभ हुआ, दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ है 4 साल के अंतराल के बाद 20 जनवरी 2025 से यह कार्यकाल आरंभ हुआ है, जो आगामी 4 साल तक बना रहेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप से पहले की घटनाक्रम का अवलोकन करें तो एकमात्र ग्रोवर क्लीवलैंड ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 4 साल का कार्यकाल संपन्न करने के उपरांत 4 साल तक
व्हाइट हाउस से बाहर रहने के बाद एक बार फिर से नए राष्ट्रपति के रूप में वे पदभार ग्रहण किए थे। अगर ग्रोवर क्लीवलैंड का जो कार्यकाल का अवलोकन करें तो 4 मार्च 1885 से लेकर 4 मार्च 1889 तक उनका पहला कार्यकाल था। 4 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से वे अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करते हैं और उनका अगला जो कार्यकाल था वो 4 मार्च 1893 से प्रारंभ हुआ, 4 मार्च 1897 तक बना रहा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये क्लीवलैंड है और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। इन दोनों का आप यहाँ पर अवलोकन कर सकते हैं। तो ये दूसरी बार ऐसी घटना घट रही है। अब हम इस बात का अवलोकन करेंगे कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया डोनाल्ड ट्रंप साहब के अमेरिका के नए राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण करवाने को लेकर, इस शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन सी शख्सियतें शामिल हुई है। वैसे शख्सियतों की बड़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन आमतौर पर देखें अमेरिका के संदर्भ में अगर आप अवलोकन करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में किसी विदेशी मेहमान को आमतौर पर आमंत्रित नहीं किया जाता है, लेकिन ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में पहली बार विदेशी मेहमानों ने भी शिरकत की। इस ऐतिहासिक आयोजन में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल रहे। विशेषकर इस समारोह में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जो कि आप यहाँ पर तस्वीरों में भी अवलोकन कर सकते हैं, ये जॉर्जिया मेलोनी की उपस्थिति रही। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली की उपस्थिति रही। साथ ही हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत किया। और इसके अतिरिक्त कई उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया था, उन्हें भी इस ऐतिहासिक घटनाक्रम का गवाह बनने का एक बहुत बड़ा अवसर उपलब्ध हुआ। इनमें भारत की ओर से देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का नाम सर्वप्रमुखता के साथ है। एलन मस्क को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि ट्रंप के मुख्य सलाहकार के रूप में ये जो है इन्हें भी आमंत्रित किया। बड़े उद्योगपति हैं विश्व स्तर पर। अमेजन के जो कार्यकारी अध्यक्ष जेफ बेजोस हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया गया था, उन्होंने भी शिरकत किया। मेटा प्लेटफॉर्म्स के सीईओ मार्क जकरबर्ग सहित अमेरिका के कई पूर्व राष्ट्रपतियों ने इस समारोह का साक्षी बने, उन्हें इस समारोह का साक्षी बनने का एक बड़ा अवसर उपलब्ध हुआ। और इसी प्रकार आप देखें तो यूनाइटेड किंगडम, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन ने भी अपने अपने प्रतिनिधियों को इस समारोह में भेजा था। समारोह में अगर भारत की बात की जाए तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी सम्मिलित हुए। और एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के तौर पर उन्होंने वहां पर प्रतिनिधित्व किया। तो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह का जो आयोजन किया गया बहुत ही ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह था। और आमतौर पर जो अमेरिका में अब तक की परंपरा रही है कि राष्ट्रपति जब शपथ ग्रहण करता है तो उसके तुरंत बाद वह संबोधन आम जो वहाँ पर लोग बैठे होते हैं उन्हें संबोधित भी करता है। तो यहाँ पर जो संबोधन ट्रंप की ओर से किया गया, उनकी जो घोषणा की गई, वह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में पूरे विश्व स्तर पर चर्चित रहा है। तो यहाँ पर हम अवलोकन करेंगे उनके कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं को लेकर। हालांकि इसका हम डिटेल से एक अलग क्लास में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन विशेष रूप से ट्रंप की जो घोषणा रही है उसे एक नज़र में अगर देखा जाए तो ट्रंप साहब की जो घोषणा है उस घोषणा में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की है जिसका न केवल अमेरिका के ऊपर बल्कि विश्व के ऊपर बड़ा असर पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो शपथ ग्रहण के बाद अपने पहले और जोशीले भाषण में ट्रंप ने 20 जनवरी को मुक्ति दिवस के रूप में संबोधित किया है। कहा कि ये जो 20 जनवरी जो शपथ ग्रहण की डेट है, तो 20 जनवरी अमेरिका के लिए मुक्ति दिवस है, ऐसा उन्होंने बताया है। और साथ ही उन्होंने घोषणा की
कि अमेरिका का पतन समाप्त हो चुका है, स्वर्ण युग आरंभ हो रहा है, क्योंकि बहुत जल्द परिवर्तन होने वाला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारी नीति अमेरिका फर्स्ट की नीति है। दुनिया में अमेरिका का इस्तेमाल अब नहीं हो सकेगा। अमेरिका सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित राष्ट्र के रूप में अपना उचित स्थान पुनः प्राप्त करेगा। अमेरिका एक बार फिर से बड़ा और महान बनेगा। ग्रेट अमेरिका, ग्रेट यूएसए के रूप में उसकी जो पहचान खो गई है, अब उसकी वापसी होगी। साथ ही ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि भ्रष्टाचार और महंगाई खत्म कर दिया जाएगा। ये उन्होंने वादा किया है कि निकट भविष्य में अमेरिका में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा और महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई को भी पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया जाएगा। तो अमेरिका फर्स्ट नीति, हालांकि ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था उसमें भी अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को लेकर उन्होंने कई बातें दोहराई भी थी और उसे लागू भी किया था। उसी अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर ट्रंप की जो सरकार है, ट्रंप 2.0 की जो नई सरकार है, एक बार फिर से अपनी इस नीति का पालन करने के लिए अग्रसारित होगी। इस प्रकार की घोषणा देखने को मिल रही है ट्रंप के पहले उद्बोधन के रूप में। साथ ही ट्रंप ने मैक्सिको बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी। इस पर हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। अमेरिका में ड्रग्स तस्कर को आतंकी घोषित कर दिया गया है। साथ ही अब अमेरिका में सभी को बोलने की आज़ादी प्रदान की गई। हालांकि ऐसा नहीं कि अमेरिका में इसके पहले बोलने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उद्बोधन में स्पष्ट किया है कि अब किसी प्रकार का कोई सेंसरशिप नहीं होगा, सबको अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता उपलब्ध होगी। साथ ही उन्होंने अवैध अप्रवासियों के लिए भी घोषणा की है कि जितने भी अवैध अप्रवासी हैं उन्हें अमेरिका से बाहर किया जाएगा। अमेरिका में सिर्फ 2 प्रकार के जेंडर होंगे, मेल और फीमेल, बाकी कोई ट्रांसजेंडर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और भी बहुत बड़ी घोषणा की है पनामा नहर को लेकर। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पनामा नहर पर अमेरिका का नियंत्रण वापस ले लिया जाएगा। यानी पनामा नहर पर एक बार फिर से अमेरिका का नियंत्रण होगा, क्योंकि अभी उसका संचालन जो है चाइना के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसको लेकर भी हम एक अलग से आपको वीडियो देने वाले हैं, उसका भी आप डिटेल में अवलोकन कीजिएगा कि पनामा नहर का विवाद क्या है। साथ ही इस उद्घोषणा में स्पष्ट किया है ट्रंप ने कि गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया जाएगा। यानी अब गल्फ ऑफ मेक्सिको इतिहास का नाम हो जाएगा और नया नाम जो है गल्फ ऑफ अमेरिका के रूप में उसे जाना जाएगा। एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस की भी उन्होंने घोषणा की है। मेक्सिको की सीमा पर उन्होंने कहा है कि दीवार का निर्माण किया जाएगा और ड्रिल बेबी ड्रिल नीति घोषित की जाएगी। रंग भेद का कहीं कोई प्रभाव और रंग भेद से संबंधित किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम का आयोजन अमेरिका में नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रतिभा को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। दूसरे देशों पर टैक्स और टैरिफ बढ़ाए जाएंगे। हो सकता है कि अगर दूसरे देशों पर, खासकर कनाडा पर उन्होंने टैक्स लगाने की बात की है, तो इसका असर केवल कनाडा तक सीमित नहीं रहने वाला है। क्योंकि उन्होंने दूसरे देशों पर टैक्स और टैरिफ दोनों बढ़ाने की बात की है, तो निस्संदेह इसका असर भारत के ऊपर भी पड़ने वाला है। साथ ही उन्होंने चीन के दबदबे को खत्म करने की भी घोषणा की है। क्योंकि अमेरिका को सबसे ज़्यादा फाइट अगर कहीं से मिल रहा है, नेक टू नेक फाइट आप कर सकते हैं, वो चाइना की ओर से मिल रहा है। तो इसलिए ट्रंप ने अपने पहले ही उद्बोधन में स्पष्ट किया है कि चीन का जो दबदबा है उसे हम खत्म कर देंगे। अमेरिकी सेना अपने मिशन के लिए आज़ाद होगी। कहीं पर अगर मिशन भेजना होगा तो अमेरिकी सेना इसके लिए आज़ाद है, उसे स्वतंत्र है, वो इस प्रकार के मिशन का आयोजन कर सकती है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि दूसरे देशों की जंग में अमेरिकी सेना का इस्तेमाल अब नहीं किया जाएगा, नहीं भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि दुनिया अब अमेरिका का इस्तेमाल नहीं करेगी।
डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि दुनिया जो है अमेरिका का इस्तेमाल करती रही है, गलत तरीके से अमेरिका का इस्तेमाल विश्व के विभिन्न देशों में किया जाता रहा है। तो उन्होंने इसी संदेह की वजह से स्पष्ट रूप से घोषणा कर रखा है कि अब विश्व में कोई भी देश अमेरिका का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा है कि अमेरिका में कानून का राज स्थापित होगा। उन्होंने तो यहां तक कहा कि जो पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन साहब थे, उन्होंने कानून का गलत इस्तेमाल किया है, ऐसे कानून को रद्द कर दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि कानून का कोई भी गलत इस्तेमाल संभव होगा। अमेरिका एक बार फिर से मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा। अंतरिक्ष में अमेरिका का परचम लहरेगा। इसके अतिरिक्त अमेरिका के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। अमेरिका जो चाहेगा वैसा होगा, वैसा विश्व स्तर पर होगा। अमेरिका के दुश्मनों को वे हरा कर रहेंगे, इस प्रकार की उन्होंने घोषणा की है। और साथ ही उन्होंने अमेरिकियों को आश्वस्त किया है कि हम सपने देखेंगे और उनको पूरा करेंगे। तो सपने भी देखेंगे, सपने देखने का मतलब अच्छे की ओर जाएंगे और उन्हें पूरा करने का भी हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो निसंदेह डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला संबोधन है, पहली जो घोषणा है, पहली जो उद्घोषणा है, वो भविष्य के अमेरिका का एक बड़ा संकेत है। और इसका प्रभाव केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका जो दूरगामी प्रभाव है वो विश्व के अन्य देशों पर भी अवश्यम पड़ेगा। और खासकर भारत के साथ देखा जाए तो वैसे तो भारत के साथ अमेरिका का दोस्ताना संबंध है, और आज की डेट में अगर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं वो ऐतिहासिक रूप से बेहतर हुए हैं। अब आगे जो ट्रंप की ऐसी घोषणाएं हैं, उससे भारत पर भी उसका प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। भविष्य में हम इसका भी अवलोकन करेंगे। तो आज हम लोगों ने इस बात का अध्ययन किया कि ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह जो अमेरिका में आयोजित किया गया, और शपथ ग्रहण समारोह के बाद उन्होंने न केवल अमेरिकियों को बल्कि विश्व को भी संबोधित किया है। उस संबोधन की क्या क्या खास बातें रही है, उसको लेकर भी हमने यहाँ पर चर्चा को आप तक प्रसारित किया है। हमारा जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम इस बात की चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे कि जो उद्घोषणा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई है उसका क्या प्रभाव विश्व के ऊपर जाएगा। यानी उद्घोषणा को डिटेल में हम अवलोकन करने का प्रयास करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।